खान पान को सुधार करना चाहिए। मनुष्य आज खान पान को बिगाड़ लिया है। जवान जवान लड़का को देखिए सिगरेट पी रहा है। सिगरेट बैल, गधा, ऊंट, खच्चर, सियार ये नहीं पीते हैं। मनुष्य तन में हमारे युवक जिसके शरीर में बल है, जिसको वैज्ञानिक बनना चाहिए, अच्छे डॉक्टर बनना चाहिए, अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, अच्छा वक्ता बनना चाहिए, अच्छा लीडर बनना चाहिए देश का, अच्छा साधु बनना चाहिए, वो युवक सिगरेट पीते हैं तो आश्चर्य लगता है। क्योंकि सिगरेट का परिणाम क्या है? सिगरेट आपके कलेजा में जाकर के बैठता है, आपके फेफड़ा को कमजोर करता है, एक भयंकर से भयंकर बीमारी पकड़ेगा और आप मर सकते हैं। जवानी में कितने कितने जवान युवक पूर्णिया के धार में सड़ रहे हैं और उसका माता पिता अनाथ हो गया बेटा के बिना। एक बार मेरा प्रवचन चल रहा था भीमनगर बायरे, नेपाल के पास, नेपाल बॉर्डर में। एक पासवान समाज का लड़का था 22 बरस का, और वो लड़का गुटखा खाता था। गुटखा जैसे आप लोग भर पेट रोटी, दाल, सब्जी, दूध, घी खाते हैं, उसी प्रकार भर दिन वो लड़का आधा किलो गुटखा खा जाता होगा, यानी पुड़िया, जिसको बड़ा डिजाइन से लोग आजकल खा रहे हैं। याद रखना, ये पुड़िया जो है एक दिन आपके जीवन में विष की तरह काम कर सकता है। इसलिए पुड़िया खाने वालों सावधान। एक लड़का से मैंने पूछा कि आप क्या खा रहे हैं? कहा बाबा हम 5000 खा रहे हैं। मैंने कहा 5000 आप खा रहे हो भैया, मैं तो 5 टका दिन भर में नहीं खा पाता, आप 5000 खाते हैं? कहा बाबा आप नहीं समझते हैं, आप लोग दिल के बहुत कमजोर हैं, दिमाग के सीधे हैं। हम 5000 खा रहे हैं, 5000 पुड़िया का नाम है। मैंने कहा वाह, 5000 खा करके क्या मिलता है? कहा एकदम आनंद मिलता है, गदगद रहते हैं, नशा में रहते हैं। मैंने कहा 5000 यदि एक दिन परिणाम तुमको देगा तो 5 करोड़ टका पटना में खर्चा करवाएगा, फिर भी तुमको डॉक्टर बचा नहीं पाएगा और मर जाओगे तुम जवानी में। याद रखिए, हमारे देश का भविष्य बिगड़ता है। जब कोई एक युवक बिगड़ता है तो देश का भविष्य बिगड़ता है और समाज का भविष्य बिगड़ता है। इसलिए ये आपका भोजन नहीं है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पुड़िया, दारू, शराब ये आपका भोजन नहीं है, ये आपका आहार नहीं है। मनुष्य कृत्रिम चीज को बना करके मन को बटोरता है, ये मन को खुराक दे रहा है। आदमी जितना मनमुखी बन गया है कि कहां नहीं जा सकता है। आदमी को गुरुमुखी होना चाहिए, लेकिन हो जाता है मनमुखी। मनमुखी आदमी ही खैनी लेटाता है, अपनों खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। एक आदमी को सर्दी हुआ था, नाक झाड़ता था। नाक किससे झाड़ता है? तो अपना ही हाथ से उंगली से झाड़ेगा ना। थोड़ा कोई आदमी आकर के आपका नाक को झाड़ देगा, पोंछ देगा? नहीं, आप अपने ही हाथ से पोंछिए। तो नाक झाड़ता था, हाथ नहीं धोता था, खैनी लेटाया। खैनी लेटाया तो नेटा, चोना, खैनी तीनों लेटा दिया। देखिए, तो दूसरे आदमी को जो दिया वो आदमी थोड़ा पड़खगढ़ था। वो कहता भैया खैनी कटा खट्टो लागे छे रे, की मिले लिया रे। तो खैनी खाने लगा था, खैनी का आशिक तो खाने लगा, लेकिन पारखी भी था तो वो भी खैनी खाया खिलाने वाला। 1 मिनट के बाद उसी के सामने में वो नाक को झाड़ लिया खूब जोर से। तो वो आदमी देखा कि हाथ धोता है कि नहीं धोता है, वो नहीं धोया। कहा अरे तू खैनी में नेटा मिला के हमको खिलाया है, तब तो खट्टा लग रहा है हमको। वो बेचारा खैनी को उगल दिया। अब विचार कीजिए, करोड़पति आदमी है, अरबपति है, वो रास्ते से जा रहा है, ये कंगाली आदमी को कहेगा थोड़ा हमको भी खैनी दीजिए। हाय अरबपति, अब बन गया कंगाली के साथ में कंगाली। अब कैसा नाखून है, बहुत आदमी लेटरिन करता है, पंछोहा करता है, हैं? बहुत आदमी हाथ साबुन से नहीं धोता है,
कादा से मट्टी से धोता है, लेकिन साबुन से हाथ धोइए तब आपका साफ होगा, याद रखिएगा। बहुत आदमी तो केवल पानी से एक बार कल चला करके वैसे साफ कर लेता है, मट्टी भी नहीं लगाता है, नहीं साबुन लगाता है। उसके हाथ में, बायां हाथ में पैखाना लगा हुआ है और बायां हाथ में ही खैनी चूना लेटाया जाता है, याद रखिएगा। आपको पैखाना भी बहुत आदमी खिला देता है, इसलिए सावधान, इसलिए सावधान। संत महात्मा रोकते हैं आपको कि अपने आहार को ठीक करो तो व्यवहार ठीक होगा। यहाँ संस्कृत के विद्वान कहते हैं, रसा द्रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा मेद सो अस्ति ततो मजया मजया शुक्र संभव। जो खाया जाता है उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, मैदा से अस्थि बनता है और अस्थि से बीज बनता है। इसलिए शुद्ध आहार होगा तो शुद्ध बीज बनेगा, और शुद्ध बीज यदि आप नारी के सचा में देंगे, अपनी पत्नी की सचा में देंगे, तो एक वीर पुत्र का जन्म होगा, वीर बेटियों का जन्म होगा, जो देश और समाज का काम आएगा। इसलिए मनुष्य तो बहुतों है, इतना मनुष्य फर गया है कि बटेर भी पीछा पड़ गया, कबूतर परोकी भी पीछा पड़ गया, मनुष्य इतना फर गया इस पृथ्वी में, याद रखिएगा। लेकिन इसी मनुष्य में कोई कोई महान होता है, कोई कोई विद्वान धनवान साइंटिस्ट होता है, जिसका पूजा, जिसका नाम यश इतिहास में आ जाता है। इसलिए मनुष्य जोनी में आए हैं तो मनुष्य वाला काम करें, मनुष्य वाला खान पान करें, मनुष्य वाला जीवन जिए। ये संत महात्मा कह रहे हैं। आपको क्या खाना चाहिए? सेब, अंगूर, किशमिश, सोहरा, बेदाना, केला, मनक्का, बादाम, रोटी, दाल, सब्जी, साग, दूध, घी, मलिदा, पापड़, ये सब खा करके आप हिष्ट पुष्ट हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, कोई बीमारी नहीं आ सकता है। लेकिन मांस मछली खा करके आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग आ सकते हैं। इसलिए भजन में आया है, क्या आया है देखिए थोड़ा। एक बहन जी सत्संग में जाती है और सत्संग में सुनती है और अपना मचखोका पति को सुधार करती है। वो क्या कहती है? हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ, मत खइहा मछलिया जे खैबा
मछलिया हमार बालमा। मछली जे खैबा त मछली बनेबा। मछली जे खैबा त विषका खैबा। विषका जे खैबा त खूब पछतैबा। खूबे पछतैबा आंसू बहैबा हमार बालमा। मत खइहा मछलिया हमार बालमा। छोरी दे हो